नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है और ये विधानसभा चुनाव जो तस्वीर देने वाले हैं, उसको लेकर के देश में हलचल तेज है। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे कि इन 5 राज्यों में क्या खास होने जा रहा है और इन राज्यों से जो तस्वीर उभर कर के आएगी, वो 2024 में क्या असर डालेगी। और इसके साथ-साथ इस पर भी बात करेंगे कि इन विधानसभा के चुनावों में क्या खास होने जा रहा है? क्या ऐसा होने जा रहा है जिसको लेकर के देश में राजनीतिक हलचल तेज है? क्या इन राज्यों की को लोकसभा के चुनाव का सेमीफाइनल माना जाना चाहिए? किन मुद्दों को लेकर के परीक्षा होगी? किन राजनीतिक दलों के लेकर के इस पर चर्चा की जाएगी? ये बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कौन-सी तस्वीर उभर कर के आने वाली है। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब जब इन 5 राज्यों के चुनाव में सिर्फ 1 महीने से भी कम का समय बचा है, तो इस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। आपको पता है कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम और तेलंगाना है। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है, जहाँ पर पहली बार वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को कड़ी चुनौती मिल रही है। ये पहला मौका है जब बीआरएस जैसी पार्टी जो है वहाँ पर कांग्रेस को चुनौती दे रही है और चंद्रशेखर राव की पार्टी को चुनौती मिल रही है। तो क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बीआरएस से जो चुनौती मिल रही है, वो सरकार बना सकती है? ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इस चुनाव में ये पता चलेगा कि क्या इंडिया गठबंधन साबित हो पाएगा, इंडिया गठबंधन अपने आप को प्रूव कर पाएगा कि 2024 में वो कितना सक्षम होगा। इस चुनाव में यह भी पता चलेगा कि जातिगत जनगणना की जो मांग हो रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी में आपस में खींचतान मची है, क्या वो सफल होने जा रही है? तो आज इन मुद्दों पर बने रहिए आप हमारे साथ, जिस पर आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जातिगत सर्वे, सबसे पहले जातिगत जनगणना की बात कर लेते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर के राजनीति बहुत तेज हो गई है। ये विधानसभा चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं जब जातिगत जनगणना को लेकर के पूरे देश में इसकी मांग जोर पकड़ चुकी है। आपको पता है राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बिहार की तर्ज पर जातिगत सर्वे का आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में वो इसका वादा कर चुकी है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो जातियों के नाम पर लोगों को और समाज को बांटने का काम कर रही है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी है, यानी बीजेपी जातिगत जनगणना के विरोध में है, ऐसा लोगों को संदेश जा रहा है, जबकि कांग्रेस इस मामले पर विपक्षी दलों के साथ खड़ी है और जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। इसलिए इस चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव में यह भी साफ हो जाएगा कि जातिगत जनगणना के जो सर्वे है, इसकी जो मांग हो रही है, वो आखिर कितना सच साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरा आपको बता दें, आम चुनाव की पृष्ठभूमि कहा जा रहा है कि इस चुनाव में जो भी होगा, वो आम चुनाव की पृष्ठभूमि को साबित करेगा। आम चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव ये तस्वीर साफ करेगा कि 2024 के चुनाव में क्या ये जो परिणाम आएँगे वो आम चुनाव को प्रभावित करेंगे। शायद ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको याद होगा जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो इन सभी राज्यों में बीजेपी पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर गई थी, यानी हार गई थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, तो बीजेपी ने इन राज्यों से ही अच्छी खासी ऊर्जा प्राप्त की थी। तो ये कहा जाए कि अगर 2024 के चुनाव के सेमीफाइनल है, तो ये नहीं कहा जा सकता है। हालांकि कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि इस बार जो चुनाव परिणाम आएगा, वो 2024 के चुनाव परिणाम की एक सेमीफाइनल माना जाएगा, यानी इनसे पता चलेगा कि देश में राजनीति का क्या मूड है। तीसरा मुद्दा है इंडिया में कांग्रेस की हिस्सेदारी, यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस की हिस्सेदारी और भूमिका कितनी होगी, यह भी पता चल पाएगा। अगर इन चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और राहुल गांधी की हैसियत मजबूत हो जाएगी, और जो कांग्रेस को लेकर के विपक्षी दल यानी कि और जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कह रही है कि सीटों का बंटवारा हम करेंगे, और इसी तरह से आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पंजाब में आम आदमी पार्टी, बिहार में नीतीश कुमार,
और लालू की पार्टी, और इसी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी जिस तरह से कांग्रेस को दबाव में रखी है, वो अगर कांग्रेस इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भी चुनाव में सरकार बना लेती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पर दबाव कम होगा और वो विपक्षी दल के जो दबाव है उसको किनारे कर सकेगी। लेकिन अगर कांग्रेस कमजोर रहती है तो सीट शेयरिंग के मामले में उसे समझौता करना पड़ेगा। चौथा जो मुद्दा है, इस चुनाव में दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में अपने सांसदों को उतारा है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में सांसदों को चुनाव में उतारा गया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के पहले कई राजनीतिक दिग्गजों के लिए ये चुनौती होगी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नेतृत्व जो है मुख्यमंत्री के सामने है, क्योंकि मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से उनको किनारे करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कह दिया है कि वो सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद तय करेगी, जबकि हालांकि गाहे बगाहे ये बात साफ की जाती है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन एंटी कैम्बेंसी को देखते हुए शिवराज सिंह का नाम पार्टी बहुत सिरे से नहीं ले रही है। इसी तरह से राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के लिए भी चुनाव बहुत राजनीतिक उनका भविष्य तय करेगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल निर्विवाद नेता हैं, लेकिन उनको भी अपने आप को साबित करने के लिए उन चुनाव में उनको जीतना ही पड़ेगा। पांचवा मुद्दा जो आपको बता रहा हूं वो है भारतीय जनता पार्टी की दुविधा। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में दुविधा की परीक्षा होगी। पिछले कुछ चुनाव में उसकी स्थिति कमजोर हुई है। माना जाता है कर्नाटक में भी अभी अब चुनाव परिणाम आए, तब भी आपने देखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में दरअसल बीजेपी के पास 1 मैन आर्मी है और 1 मैन आर्मी के नेतृत्व कर रहे हैं जिनकी 1 मैन आर्मी है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव, हमेशा ये कहती है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में ये परिणाम ने साफ कर दिया कि 1 मैन आर्मी हर जगह काम नहीं करती है। आपको पता है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और तेलंगाना, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में एंटी कम्बेंसी सामने आ रही है। तो इस चुनाव में देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो दुविधा है कि क्या वो 1 मैन आर्मी को लेकर के कामयाब हो पाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। इस चुनाव में यह भी साबित होगा कि जिसको लेकर के लंबे समय से चुनौती चल रही है कि रेवड़ी बांटने की बात, जैसे सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरफ से बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार इन रेवड़ियों का विरोध किया जाता है और अब ये एक ऐसा समय है जिसको लेकर के रेवड़ियों पर अच्छी खासी चर्चा चल रही है। तो अब ये चुनाव साबित करेगा कि जो मुफ्त की रेवड़ी हैं वो आम जनता को कितना प्रभावित करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो देखना होगा कि इस चुनाव में कितनी चीज़ें साफ होती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि क्या होगा जब इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। तो ये साबित होगा कि जो रेवड़ियां हैं वो जनता को कितना लुभाती हैं या फिर नहीं लुभाती हैं। इसके अलावा आपको बता दें नॉर्थ ईस्ट की राजनीति, मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां पर मणिपुर में जो भी हो रहा है, अभी आपने पिछले दिनों देखा, कल भी वहां के कुकी उग्रवादियों ने वहां पर हमला किया जिसमें से कई लोग घायल हुए हैं, 2 लोग मारे भी गए हैं। तो मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर से भाजपा जिस तरह से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही, उसका चुनाव परिणाम पर मिजोरम के अच्छा खासा असर दिखाई पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि मिजोरम मणिपुर से सटा हुआ क्षेत्र है और वहाँ क्या प्रभाव सीधे मिजोरम के चुनाव पर दिखाई पड़ेगा। और वैसे भी कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वो लोकसभा के चुनाव परिणाम का अपना असर दिखाता है, यानी कि मिजोरम में जो होगा उसका असर लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगा। ये पूर्व के अनुभव बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो चुनाव है वो दिल्ली में भी असर दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे समय में हो रहा है जब वहाँ पर देखना होगा कि मणिपुर में किस तरह के परिणाम आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो चीज़ें हैं वो महिला वोटर की हिस्सेदारी को लेकर के भी काफ़ी चर्चा चल रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब भी चुनाव में जाते हैं, चुनावी रैलियों में जाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, वो इसको लेकर के प्रधानमंत्री जो वो महिला आरक्षण है इसको लेकर के खासी तरजीह देते हैं, क्योंकि महिला माना जाता है कि आधी आबादी का वोट बहुत अधिक प्रभावित होने वाला है और आधी आबादी एक ऐसी होगी जो अगर किस पार्टी के साथ खड़ी होगी तो वह भी निर्णायक स्थिति में अपना वोट
कर सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी महिला वोटरों को लेकर के खासी लालायित है और इसको लेकर के प्रभाव बना रही है। अभी आपको पता ही है, लोकसभा में नारी वंदन अधिनियम लाया गया है। नारी वंदन अधिनियम सरकार की एक उपलब्धि को रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको प्रोजेक्ट कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो आखिर इस चुनाव परिणाम में किसके साथ खड़ा हुआ है, यह भी इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें तेलंगाना में क्या संदेश निकल करके आता है। तेलंगाना का चुनाव भी इस बार खासा राष्ट्रीय संदेश देने वाला है। कांग्रेस वहां उभर कर आती है या फिर राव अपनी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। क्या बीजेपी दक्षिण में अपने प्रसार को लेकर के तेलंगाना से आगे बढ़ पाएगा, ये इस सब चुनाव में देखने को मिलेगा कि आखिर इस सब चुनाव परिणाम में क्या परिणाम होने वाला है। तो ये 5 राज्यों के चुनाव परिणाम एक नई तस्वीर पेश करने वाले हैं, लेकिन ये बिल्कुल तय नहीं कहा जा सकता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो आएंगे वो लोकसभा के चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये भ्रम 2018 के चुनाव में टूट चुका है। जब 2018 के चुनाव में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई थी, तो कहा जा रहा था कि इन 5 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इन्हीं राज्यों से अपनी जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में इन चुनाव परिणाम क्या आते हैं, लेकिन विश्लेषक कह रहे हैं कि हर बार एक जैसी स्थितियां नहीं होती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और अब की बार देखा जाना चाहिए कि आखिर इस बार क्या परिणाम आते हैं। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय से हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।